दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। सोचिए जरा, क्या कोई देश इतना ताकतवर हो सकता है कि वह किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उनके घर से उठाकर ले जाए? और क्या वही देश अब भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सरेआम धमकी देने की हिम्मत कर सकता है? जी हां दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर ढार पर बैठी है जो किसी भी वक्त फट सकता है और जिसकी आंच दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और पंगियांग तक महसूस की जा रही है। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों से एक ऐसी खबर आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सारी किताबें फाड़कर फेंक दी हैं, तो वहीं एशिया के समंदर में बारूद की गंध ने हवाओं का रुख बदल दिया है। अमेरिका ने अपनी सुपर पावर वाली ताकत का नशा दिखाते हुए अब सीधे भारत की संप्रभुता को ललकार दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक ऐसा फरमाना जारी किया है जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में भारत को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो रूसी तेल खरीदना बंद करो, वरना भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। यह सिर्फ एक व्यापारिक चेतावनी नहीं है, बल्कि भारत की उस आत्मनिर्भर नीति पर सीधा हमला है जिसने पिछले 3 सालों में पूरी दुनिया के तेल बाजार को नचाकर रख दिया है। लेकिन वॉशिंगटन शायद यह भूल गया है कि 2026 का भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है, जो कर्ज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएगा। चाहे अमेरिका हो या कोई और देश, भारत आज आंख में आंख डालकर बात करने वाला नया भारत है। दोस्तों, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी मनमानी और दादागिरी पर उतर आया है, तो दूसरी तरफ दुनिया के 3 सबसे खतरनाक दिमाग एक साथ एक ही टेबल पर आ गए हैं। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आ चुका है जिसकी उम्मीद खुद अमेरिका के बड़े बड़े जनरलों को भी नहीं थी। जिस देश को डराने के लिए अमेरिका ने धमकियों का पिटारा खोला था, उस देश के पीछे अब दुनिया की वह 3 महाशक्तियां खड़ी हो गई हैं, जिनका नाम सुनते ही नाटो देशों के पसीने छूट जाते हैं। पहला रूस, दूसरा चीन और तीसरा सबसे अहम किम जोंग उन यानी उत्तर कोरिया। दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, इधर भारत को खुली धमकी और उधर किम जोंग उनका वर्ल्ड वॉर 3 का खुला ऐलान, यह सब कड़ियां एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल का इशारा कर रही हैं। क्या अमेरिका ने भारत को धमकी देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आखिर क्यों पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन अचानक भारत के बचाव में एक ढाल बनकर खड़े हो गए हैं? क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और पर्दे के पीछे चल रही उस खौफनाक साजिश का सच हम आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आज का यह वीडियो हमारे देश के मान-सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा है। अगर आपको गर्व है भारतीय होने पर और आप चाहते हैं कि भारत किसी भी विदेशी ताकत के सामने ना झुके, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना दबा पड़ा है, वहां अमेरिका ने जो किया है उसे देखकर बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। अमेरिकी फोर्सेस ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसे हॉलीवुड की फिल्मों में देखना भी मुश्किल है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को किसी आम अपराधी की तरह हिरासत में ले लिया गया है। इसे गिरफ्तारी कहें या अपहरण, इस पर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खटक रही है वह है अमेरिका का यह रवैया कि हम जो चाहें वह कर सकते हैं। मादुरो को न्यूयॉर्क के एक जेल जैसे सेंटर में रखा गया है और उन पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो आमतौर पर बड़े माफियाओं पर लगते के बिगड़ रही हैं। लेकिन असल वजह कुछ और है। असल वजह है वो काला सोना यानी तेल जिस पर मादुरो कब्जा जमाए बैठे थे और अमेरिका को वहां घुसने नहीं दे रहे थे। अमेरिका की इस हरकत ने रूस और चीन जैसे देशों के माथे पर पसीना ला दिया है। पुतिन और शी जिनपिंग समझ रहे हैं कि अगर आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ऐसे उठाया जा सकता है तो कल उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का नहीं, बल्कि जिसकी लाठी
उसकी भैंस वाले सिद्धांत का खुला प्रदर्शन है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इस पूरे ड्रामे में सबसे खतरनाक एंट्री मारी है उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने। किम जोंग उन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह नाश्ते में मिसाइलें और डिनर में धमकियां खाते हैं, उन्होंने इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि यह दमनकारी नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी। जब किम जोंग उन युद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करती। पियंगयांग से आई खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर कोरियाई सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किम जोंग उन ने अपनी उन हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया है जिनकी रफ्तार आवाज से कई गुना ज्यादा है और जो अमेरिका के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसके शहरों को निशाना बना सकती है। किम ने साफ कहा है कि माधुरों को रिहा करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह बयान बताता है कि दुनिया अब दो गुटों में बंट चुकी है, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ वो देश जो अमेरिका की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। किम जोंग उनका यह स्टैंड सिर्फ माधुरों के लिए नहीं है, बल्कि यह खुद के अस्तित्व को बचाने की एक कोशिश है। वह जानते हैं कि अगर आज वेनेजुएला नहीं बचा तो अगला नंबर नॉर्थ कोरिया का ही होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपकी और हमारी जेब और देश के स्वाभिमान से जुड़ा है। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो कुछ किया उसके बाद उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि अब उन्होंने अपनी तोपों का मुंह भारत की तरफ मोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सार्वजनिक बयान में भारत को लेकर जो कहा है वह किसी दोस्त की भाषा नहीं, बल्कि एक ऐसे बॉस की भाषा है जो अपने कर्मचारी को धमका रहा हो। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं। उन्हें मुझे खुश करना चाहिए था। जरा सोचिए दोस्तों, क्या दो महान देशों के रिश्ते किसी एक व्यक्ति की खुशी या नाराजगी पर चलेंगे? ट्रंप ने साफ धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वह भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाले कपड़े, दवाइयां, आईटी सर्विसेज, मसाले और हाथ से बनी चीजें यानी हैंडीक्राफ्ट्स पर अमेरिका इतना टैक्स लगा देगा कि वे वहां बिक ही नहीं पाएंगे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कूड़ेदान में डाल दे और वही करें जो व्हाइट हाउस से ऑर्डर आए। लेकिन ट्रंप शायद यह भूल गए कि 2014 के बाद से गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। ट्रंप की इस बौखलाहट और गुस्से की असली वजह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन आंकड़ों को देखना होगा जिन्होंने अमेरिका की नींद हराम कर रखी है। चलिए आपको डाटा की उस दुनिया में ले चलते हैं जहां भारत ने एक ऐसा चमत्कार किया है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बात है साल 2021 से 82 की, जब दुनिया कोरोना से उभर ही रही थी। उस वक्त भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से खाड़ी देशों यानी मिडिल ईस्ट पर निर्भर था। इराक हमारा सबसे बड़ा तेल देने वाला देश था जो हमारी जरूरतों का करीब 24.5% पूरा करता था। सऊदी अरब 18.30% के साथ दूसरे नंबर पर था। उस समय रूस कहां था? रूस हमारी लिस्ट में कहीं नीचे पड़ा था, जिससे हम मात्र 2.10% तेल मंगाते थे। अमेरिका भी हमें करीब 8.90% तेल बेचता था, यानी हम डॉलर में पेमेंट करते थे और महंगी कीमतों पर तेल खरीदते थे। फिर आसुसवे आया फरवरी 2022 का वो महीना जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर हजारों प्रतिबंध लगा दिए। उन्हें लगा कि रूस का तेल कोई नहीं खरीदेगा और उसकी अर्थव्यवस्था में घुटनों पर आ जाएगी। उन्होंने भारत पर भी दबाव बनाया कि खबरदार, अगर रूस से तेल खरीदा तो। लेकिन यहीं पर भारत ने खेला वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत सरकार ने किसी के दबाव में आने की बजाय अपनी जनता का हित देखा। साल 2022 से 23 में भारत का रूस से तेल आयात 2.10% से उछलकर सीधे 19.10% पर पहुंच गया। दुनिया चिल्लाती रही, लेकिन भारत के तेल टैंकर रूस के बंदरगाहों से तेल भर भर कर लाते रहे और 2023 से 24 आते आते तो यह आंकड़ा 33.40% हो गया। अब जरा 2025 और 26 के ताजा हालात देखिए।
आज भारत अपनी कुल तेल खपत का 35.10% हिस्सा अकेले रूस से मंगा रहा है। कहां 2% की मामूली हिस्सेदारी और कहां 35% का विशाल साम्राज्य। यह 17 गुना की बढ़ोतरी कोई तुक्का नहीं है। यह एक सोची समझी रणनीति है। इसका नतीजा यह हुआ कि इराक की हिस्सेदारी गिरकर 19.1% और सऊदी अरब की 14% रह गई। अमेरिका, जो भारत को तेल बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहता था, उसका हिस्सा गिरकर 4.6% पर आ गया। यही वो दर्द है जो ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारत ने न सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीदा, बल्कि उसे अपनी रिफाइनरियों में साफ करके डीजल और जेट फ्यूल बनाया और फिर उसी अमेरिका और यूरोप को बेच दिया जो रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दोहरा चेहरा देखिए। एक तरफ वह भारत को भाषण देते हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, इससे युद्ध को पैसा मिल रहा है, और दूसरी तरफ वही यूरोप अपनी गाड़ियों और फैक्ट्रियों के लिए भारत से रिफाइंड तेल खरीद रहा है। जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यूरोप का मुंह बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यूरोप एक दोपहर में जितना तेल रूस से खरीदता है, 100 लीटर हम उतना एक महीने में खरीदते हैं। लेकिन अब ट्रंप की वापसी के बाद यह दबाव एक नए और खतरनाक रूप में सामने आया है। ट्रंप का तर्क है कि भारत गलत तरीके से व्यापार कर रहा है। उनका कहना है कि भारत अमेरिकी सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है, इसीलिए अब अमेरिका भी भारत पर टैक्स लगाएगा। लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से घबराया हुआ है। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बनने की राह पर है, और यह बात पश्चिमी देशों को खटक रही है कि कैसे एक एशियाई देश, जिसे वह कभी पिछड़ा हुआ समझते थे, आज उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय ड्रामे में उत्तर कोरिया का रोल बहुत दिलचस्प और खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला तो अमेरिका के पास है, वहां की लड़ाई में किम जोंग उन क्यों कूद रहे हैं? बात दूरी की नहीं, विचारधारा और पुरानी दुश्मनी की है। वेनेजुएला, क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान और अब रूस, यह वह देश हैं जो अमेरिका विरोधी गुट का हिस्सा हैं। किम जोंग, उनको लगता है कि अमेरिका एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। पहले इराक, फिर लीबिया और अब वेनेजुएला। किम को डर है कि अगर उन्होंने अभी ताकत नहीं दिखाई तो कल अमेरिकी सेना उनके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। इसलिए किम जोंग उन ने वेनेजुएला के मुद्दे को पूरी दुनिया का मुद्दा बना दिया है। उनकी धमकियां सिर्फ हवा में नहीं होती। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं और वह उन्हें इस्तेमाल करने की धमकी देने में कभी पीछे नहीं हटते। उनका कहना है कि हम वेनेजुएला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह एक तरह का इशारा है कि अगर अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका में आग लगाई तो उसकी लपटें एशिया में अमेरिका के दोस्तों यानी जापान और दक्षिण कोरिया को भी जला देंगी। अब बात करते हैं अमेरिका की एक और चाल की, जो बताती है कि ट्रंप सरकार किस हद तक जा सकती है। खबर है कि ट्रंप ने डेनमार्क के इलाके ग्रीनलैंड को खरीदने या जाओ उस पर कब्जा करने की इच्छा जताई है। यह कोई मजाक नहीं है। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे कीमती खनिज दबे हुए हैं। अमेरिका चीन को टक्कर देने के लिए इन खनिजों पर कब्जा करना चाहता है। जब डेनमार्क ने इसका विरोध किया तो ट्रंप ने उनके प्रधानमंत्री को बुरा भला तक कह दिया था। अब सोचिए, जो अमेरिका अपने सबसे पुराने साथी डेनमार्क के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, वह भारत के साथ क्या नहीं कर सकता? यह जमीन हड़पने और सरकारों को पलटने वाली नीति ही है जिसने रूस और चीन को एक साथ आने पर मजबूर किया है। पुतिन और शी जिनपिंग देख रहे हैं कि अमेरिका अब किसी नियम कायदे को नहीं मानता। इसीलिए वेनेजुएला के मुद्दे पर चीन ने बहुत सख्त बयान दिया है। चीन ने कहा है कि किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठा लेना गुंडागर्दी है। चीन का यह बयान भारत के लिए भी एक इशारा है कि देखो, तुम्हारा दोस्त अमेरिका असल में कैसा है। ट्रंप की धमकी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। हमारे देश में करोड़ों लोग हैं,
खेती है, कारखाने हैं, सबको सस्ता तेल चाहिए। अगर हम महंगा तेल खरीदेंगे तो देश में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। पेट्रोल 100 रुपए की जगह 150 रुपए लीटर हो जाएगा। खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। भारत सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वह अपने हितों से समझौता नहीं करेगी। भारत अब अपनी करेंसी यानी रुपए में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। हमने दुबई के साथ रुपए में तेल खरीदा है और रूस के साथ भी हम ऐसा ही रास्ता निकाल रहे हैं। यह डॉलर को हटाने की मुहिम ही अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। अमेरिका की सारी ताकत उसके डॉलर में है। अगर दुनिया ने तेल के लिए डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और भारत इसी दिशा में धीरे ही सही लेकिन मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। रूस और चीन इस वक्त भारत की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए तो उनका अमेरिका विरोधी गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए पुतिन लगातार भारत को अच्छे ऑफर दे रहे हैं। रूस भारत को न सिर्फ सस्ता तेल बल्कि अत्याधुनिक हथियार, S-400 मिसाइल सिस्टम और परमाणु पनडुब्बी की तकनीक भी दे रहा है। रूस चाहता है कि भारत उसके साथ रहे या कम से कम निष्पक्ष रहे। वेनेजुएला के मुद्दे पर भारत ने जो बयान दिया वह बहुत नपाला था। भारत ने अमेरिका की खुली आलोचना तो नहीं की, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान की बात कहकर अमेरिका के फौजी एक्शन को गलत जरूर बता दिया। लेकिन अब जब ट्रंप ने सीधे भारत को निशाना बनाने की कोशिश की है, तो भारत को भी अपनी चाल बदलनी पड़ सकती है। पर्दे के पीछे कूटनीति तेज हो गई है। भारतीय अधिकारी वॉशिंगटन में ट्रंप की टीम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत पर टैक्स लगाना खुद अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने टैक्स लगाया तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। हम भी अमेरिका से आने वाले बादाम, सेब और उनके हवाई जहाजों पर टैक्स बढ़ा सकते हैं और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वह भारत जैसे इतने बड़े बाजार को खो दे। एक और दिलचस्प बात है जिसे हमें समझना चाहिए, वो है वेनेजुएला से भारत का बढ़ता तेल का व्यापार। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वेनेजुएला पर अमेरिका ने इतने सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, वहां से भी भारत ने तेल खरीदना शुरू कर दिया है। साल 2023 से 24 में भारत ने अपनी जरूरत का करीब 1% तेल वेनेजुएला से मंगाया है। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन यह एक बहुत बड़ा संदेश है। यह बताता है कि भारत अब किसी भी देश से तेल खरीदने में हिचकिचाएगा नहीं, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। भारत ने अपनी तेल की टोकरी में बहुत सारे विकल्प रख लिए हैं। रूस, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका, वाई अफ्रीका, वेनेजुएला, नाइजीरिया, मेक्सिको हम सबसे खरीद रहे हैं। हम एक स्मार्ट बायर बन चुके हैं, जो जहां सस्ता मिलता है वहीं से माल उठाता है। ट्रंप को यही बात बुरी लग रही है कि भारत अब उनकी बात को पत्थर की लकीर नहीं मान रहा। किम जोंग उनकी धमकी ने इस पूरे मामले में आग में घी का काम किया है। अगर उत्तर कोरिया कोई फौजी कार्रवाई करता है या कोई मिसाइल दाग देता है, तो अमेरिका का पूरा ध्यान वहां बंट जाएगा। इसका फायदा भारत को मिल सकता है जब अमेरिका एक साथ कई जगहों पर उलझा होगा। यूक्रेन में रूस से, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास से, और एशिया में चीन, उत्तर कोरिया से। तो वह भारत के साथ नया पंगा लेने की हालत में नहीं होगा। ट्रंप भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन वह भी समझते हैं कि चीन को रोकने के लिए उन्हें भारत के साथ की जरूरत है। हिंद महासागर में बिना भारत के अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए कई जानकारों का मानना है कि ट्रंप की यह धमकी सिर्फ डराने का एक तरीका है। वो डरा धमकाकर भारत से कोई बड़ा फायदा लेना चाहते हैं, शायद हथियारों की कोई बड़ी डील। लेकिन मोदी सरकार की नेशन फर्स्ट यानी देश पहले वाली नीति ने अब तक ऐसे हर दबाव को बेकार किया है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो टैक्स की लड़ाई यानी टैरिफ वॉर से पैदा हो सकता है। अगर मान लीजिए ट्रंप वाकई टैक्स बढ़ा देते हैं, तो इसका क्या असर होगा? हमारी आईटी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। कपड़ा उद्योग को झटका लग सकता है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया है कि हम ऐसे झटकों को झेल सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही इतना सामान बन रहा है और बिक रहा है कि हम सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हैं। उल्टा अमेरिका के लिए यह महंगा सौदा होगा।
अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे वॉलमार्ट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो इन कंपनियों के शेयरों की कीमत गिर जाएगी। इसलिए ट्रंप के सलाहकारों में भी इस बात को लेकर बहस चल रही है कि भारत के खिलाफ इतना कड़ा कदम उठाना सही होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक जज्बाती पहलू भी है। ट्रंप ने कहा कि मोदी जी ने उन्हें भरोसा दिया था, जबकि भारत ने इस बात को गलत बताया है। यह दिखाता है कि ट्रंप अपनी ही धुन में रहते हैं। वह राजनीति को भी जमीन के सौदे की तरह देखते हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह किया, तुम मेरे लिए वह करो। लेकिन देशों के रिश्ते ऐसे नहीं चलते। भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी एक व्यक्ति के एहसान पर नहीं टिके हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदकर कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि अपनी जनता को महंगाई से बचाया है। क्या एक चुनी हुई सरकार का यह फर्ज नहीं है कि वह अपने लोगों का ख्याल रखे? अगर अमेरिका को इतनी ही परेशानी है तो वह भारत को रूस से भी सस्ता तेल क्यों नहीं देता? वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अपनी तेल कंपनियां मुनाफा कमाना चाहती हैं। तो फिर वह भारत से यह उम्मीद क्यों करता है कि हम अपना नुकसान करके अमेरिका को खुश करें? यह सवाल हर भारतीय को पूछना चाहिए। इस पूरी कहानी का एक बड़ा सच यह भी है कि दुनिया अब बदल रही है। अब दुनिया का कोई एक चौधरी नहीं रहा। अमेरिका की मनमानी के दिन अब खत्म हो रहे हैं। ब्रिक्स जैसे संगठन अब और मजबूत हो रहे हैं। कई देश अब एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था बना रहे हैं जो अमेरिका के कब्जे से बाहर हो। वेनेजुएला, अफगानिस्तान, रूस और ईरान, यह सब इसी नई व्यवस्था का हिस्सा है। भारत इस बदलाव में सबसे अहम खिलाड़ी है। हम किसी एक गुट में शामिल हुए बिना सबके साथ अपने रिश्ते बना रहे हैं। इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। लेकिन आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। माधुरों को हटाकर अमेरिका ने इस नई व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इससे बाकी देश और ज्यादा एकजुट होंगे। अंत में यह समझना जरूरी है कि आगे क्या हो सकता है। क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? किम जोंग उनकी धमकियां अक्सर सिर्फ शोर मचाने के लिए होती हैं, लेकिन इस बार उनका लहजा बहुत अलग है। वह जानते हैं कि अमेरिका कमजोर पड़ रहा है और यही मौका है उस पर दबाव बनाने का। अगर अमेरिका ने वेनेजुएला में फौजी अड्डा बनाया तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि वेनेजुएला एक नया सीरिया बन जाए, जहां बड़ी शक्तियां आपस में लड़े। ऐसे में भारत को बहुत ही संभल कर कदम रखने होंगे। हमें अपनी ऊर्जा की जरूरत भी पूरी करनी है और अमेरिका के साथ अपने व्यापार को भी बचाना है। यह एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है, लेकिन जिस तरह से हमारे विदेश मंत्रालय ने पिछले कुछ सालों में मुश्किल हालातों का सामना किया है, उसे पूरी उम्मीद है कि भारत इस संकट से भी सुरक्षित निकल आएगा। तो दोस्तों, यह थी उस महासंग्राम की पूरी और सच्ची कहानी जो इस वक्त दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रही है। यह लड़ाई सिर्फ तेल या टैक्स की नहीं है। यह लड़ाई है वर्चस्व की और अपने आत्मसम्मान की। ट्रंप की धमकी भारत के पक्के इरादों की परीक्षा है। किम जोंग उनका गुस्सा अमेरिका के लिए चेतावनी है और माधुरों की गिरफ्तारी पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह अपने फैसले खुद लेगा, चाहे सामने दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों न खड़ा हो। रूसी तेल का बढ़ता आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का सबूत है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की धमकी के आगे भारत को झुकना चाहिए? क्या हमें रूसी तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए? या फिर भारत को अमेरिका को उसी की भाषा में करारा जवाब देना चाहिए? और क्या किम जोंग उनकी धमकी दुनिया को वाकई तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही है? अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। और हां, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत की नौसेना ने हिंद महासागर में चीन की चालों को नाकाम किया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा और स्वाभिमान से जुड़ी हर खबर आपको सिर्फ यहीं मिलेगी।